Okay. Okay, so now we covered whole 12th houses. Okay, so अभी हमने पहले चर्चा की थी थोड़ा राशियों का, कि राशियों का इफेक्ट कैसा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो फायरी साइंस हैं कौन है, 1, 5, 9, ठीक है। अर्थी साइन क्या है, 2, 6 एंड 10। एरी क्या है, 3, 7 एंड 11। और हमारे लिए वॉटरी क्या है, 4, 8 एंड 12। ओके, तो इस तरीके से अब हम शुक्र को इस तरीके से भी देखेंगे कि अगर वो फायरी साइन में है, फायरी साइन में 1, 5, 9 में है, तो शुक्र क्योंकि वाटरी प्लैनेट है, तो फायरी साइन में उसके रिजल्ट थोड़े कम हो जाते हैं, उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। अगर वो मेष में हो, सिंह में हो और धनु में हो, 9th में, तो क्या होता है, इट मींस एरीज में हो, लियो में हो एंड सजिटेरियस में हो, तो क्या होता है, इट मींस शुक्र की क्वालिटीज बहुत हद तक कम हो जाती है, ठीक है। और अगर वो 2, 6, 10 में हो, टॉरस और वर्गो एंड 10, नंबर 10, सो कैप्रिकॉर्न, सो इन तीन साइनों में हो, इन तीन साइन में हो, तो क्या होता है, इट मींस पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। उसको ना, क्योंकि अर्थी साइन है, अर्थी साइन में वीनस क्या करता है, अर्थिस चीजों को ग्रैब कर लेता है। वीनस के अंदर, वाटर के अंदर ये एबिलिटी होती है, जिस जगह पे जाता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो उसी प्रकार से अगर अर्थी प्लैनेट में चला जाएगा तो अर्थी क्वालिटीज को ऑब्जर्व कर दे। ऐसे लोग जल्दी जो मनी होती है, पैसा होता है या इन्वेस्टमेंट होती है, उनको बार बार वो तलाश करके, और बहुत रेयरली इन्वेस्टमेंट करने का उनका प्लान होता है। वो जल्दी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं तैयार होते, उनका नेचर जल्दी चेंजेस नहीं चाहता। तो शुक्र ऐसे साइन में बैठ के शुक्र की क्वालिटीज को, रिप्रोडक्शन की क्षमता बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, 2, 6, 10 में हो, तो ऐसा व्यक्ति के डिजायर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, और ऐसा व्यक्ति टुवर्ड्स द पार्टनर बहुत ज्यादा रिलेट होता है, बहुत ज्यादा पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेट होता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो कैप्रिकॉर्न का जो शुक्र होता है ना, वो पत्नी ओरिएंटेड होता है, मतलब वो पत्नी की ही बात मानता है, पत्नी जो कह देगी वही काम करे, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न का, तो अगर 2, 6, 10 में है तो ऐसा व्यक्ति 5 ओरिएंटेड होता है। और अगर लेडीज की कुंडली है, तो ऐसी जो लेडीज होती हैं, वो घर के कामों में, घर की जो चीजें होती हैं, लग्जरीज, घर की जो सुंदरता होती है, घर का जो रख रखाव होता है, उसको बहुत केयर करती हैं। मतलब कि वो बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं उनके, कि इसको यहाँ नहीं रखना है, इसको वहीं पे ले जाके रखना है। यहाँ पे रख दिया तो वो झगड़ा भी कर देंगी। तो 2, 6, 10 में हो तो व्यक्ति कम ही बर्दाश्त कर पाता है। 3, 7 एंड 11 में होता है शुक्र, तो क्या करता है, 3, 7, 11 में व्यक्ति को पैटर्नल चीज पसंद नहीं आती, उसको नई नई जगहों पे जाने का शौक होता है, नए नए काम करने का शौक होता है। तो बेसिकली 3, 7, 11 में शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। 4, 8, 12 हो तो क्या होता है, बहुत ज्यादा वाटर भी शुक्र को स्पॉइल कर देता है बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान रहता है। इसकी वेल्थ जो है, वो इमोशन के कारण, वो लो टुवर्ड्स द पीपल, इमोशन के कारण इसकी वेल्थ का काफी नुकसान होता है। तो ऐसे वैसे लोग इमोशंस की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हमको साइन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। हाउसेस का भी ध्यान रखा है, साइन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। एंड देन टुवर्ड्स द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, शुक्र हमारा कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र हमारा किस भाव में बैठा हुआ है। तो 4th हाउस में शुक्र बलवान होता है। अदर हाउस में, 4th के आसपास के हाउस में शुक्र थोड़ी बहुत डायरेक्शन खोता है, लेकिन फिर भी ठीक रहता है। ऐसे ही आपको ऐसे अगर वो अपने डायरेक्शन लॉस्ट कर चुका है, 10th हाउस में है, 9th में है, 8th में है, 7th में है, या फिर 11th में है, या फिर 12th में है, लग्ना में है,
तो ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ शुक्र की नहीं होती है। शुक्र किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर उसके साथ कोई प्लैनेट बैठा है तो उसी की क्वालिटी को इंप्रूव कर देगा शुक्र, ठीक है। और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को लाने के लिए और भी बहुत सारे रूल्स हैं कि किस तरीके से प्लैनेट को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दी जा सकती है। इट मीन्स मान लीजिए किसी का शुक्र 10वें घर में हो, तो क्या वो उसकी डेस्टिनी में है कि अब वो उसको लग्जरी नहीं मिलेगी या वो सुखी नहीं रह सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारी चीजें हैं जो आगे क्लास बनेगी तो आपको हम उसके बारे में और ओपन करेंगे कि जिनका शुक्र डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो चुका है उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से उसको रिलेट करना चाहिए, मनी उसको कहाँ में ज्यादा मिलेगी और कहाँ पे कम मिलेगी। तो थोड़ा बड़ा विषय है, अभी छोटी छोटी चीजें आपको समझा रहे हैं, तो इसको रिलेट कीजिए और अपनी अपनी कुंडलियों में देखिए कि आपका शुक्र कौन सी जगहों पे है और किस तरीके से है, किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? कुछ पूछना है आप लोगों को शुक्र के बारे में, तो फिर आगे बढ़े हम। शुक्र अभी आपने बोला 4th हाउस में रहेगा तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं, सिर्फ 4th हाउस से इसका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ या 4, 8, 12 डायरेक्शनल? नहीं, केवल 4th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है इसकी, ओनली 4th हाउस। 8 एंड 12 जो रहेगा वो नहीं है? नहीं, हमने आपको ना एक चार्ट भेजा था डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का, कौन सा प्लेनेट कहाँ पे उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती। जैसे यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है, अगर वो यूपी में रहते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन दिल्ली में चले जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। रहते वो चीफ मिनिस्टर ही हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारी चीजें, वहां पे जो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो बहुत सारी चीजों को लेके वहां की भी लोग गवर्न करते हैं, वहां के लोग भी उनकी सुरक्षा में रहते हैं। उनकी पर्सनल एसपीजीज तो रहती हैं, लेकिन वहां की भी जो लोकल, हाँ, लोकल जो चीजें होती हैं वो डिपेंड करती है। ऐसे ही वो तमिलनाडु चले जाएंगे, साउथ में चले जाएंगे, तो वहां का जो स्ट्रेंथ उनकी यूपी में होगी वो साउथ में नहीं होगी ना। वहां पे जाके तो डिसीजन नहीं ले सकते ना, किसी डीएम को वहां जाके धमका नहीं सकते हो, लेकिन किसी डीएम को अगर धमकाना हो उनको यूपी में तो ही कैन डू इट। वैसे ही शुक्र जब अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो देता है तो उसकी क्वालिटीज में कमी आ जाती है। शुक्र की क्वालिटीज मैंने आपको बताई थी, वो वेल्थी प्लैनेट से, वेल्थ देता है, वो प्रोस्पेरिटी देता है, लग्जरी देता है। और भोजन के बाद रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो जो सुख होता है ना, वो उसका कारक शुक्र ही होता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, जैसे अगर, हाँ बोलिए। मैंने पहले बता दिया। तो इसलिए आप जैसे फर्स्ट जो हमारी जो पहली प्रायोरिटी क्या होती है, हमारी पहली प्रायोरिटी होती है फूड, खाना, जरूरत है वो शरीर की, ठीक है। और बेसिक कपड़े, वो जरूरत है शरीर की। लेकिन उनसे जब ऊपर का सुख हमको चाहिए होता है, जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद शुक्र शुरू होता है, ठीक है। फूड के बाद और कपड़े के बाद शुक्र, फिर अच्छा मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बेड चाहिए, अच्छा सोफा चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। अगर शुक्र बलवान होगा तो ये चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, बिना कमाए मिल जाती हैं। हो सकता है जिस घर में हम किसी बंगले में कोई व्यक्ति रह रहा हो, तो उसके फादर ने कमाया हो, फादर ने मेहनत की हो और इसको इनहेरिटेंस में मिल गया, वो पूरे का पूरा लग्जरी। तो शुक्र अगर इस तरीके से अच्छा है शुक्र, तो व्यक्ति इंजॉय कर सकता है, बिना कमाई हुई चीजों को भी इंजॉय कर सकता है, ठीक है। अभी उसको कहीं जाना है तो फ्रेंड की गाड़ी भी लेके जा सकता है, अच्छा है शुक्र तो। कहीं गए आप, मतलब दिल्ली बिना गए, जो है क्या नाम आपका, उसके, बिना उसके एफर्ट के भी हो सकता है वो काम। हाँ, शुक्र विदाउट एफर्ट जो है वो भी मनी दिलवा दे, मतलब सुख सुविधाएं दिला दे। अच्छा शुक्र हो ना, तो आप कितनी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको सुख सुविधा पूरी मिलेगी। आपकी परिस्थितियां भले खराब हो, आप कमा नहीं रहे हो, लेकिन आपको जो आपकी बेसिक नीड है वो भी पूरी होती रहेंगी, खर्चे की
की जरूरत पड़ती रहेगी तो शुक्र, तो भी शुक्र आपको देता रहेगा, आपको अच्छे तरीके से करवाता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से शुक्र को आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे और एक चीज पूछना था, ये जैसे शुक्र है लेडीज ग्रह है, ठीक है, स्त्री ग्रह है, तो इसका जो अभी आपने बोला कि इससे संबंधित जो व्यापार होता है वो करा जाता है, तो ये क्या मतलब स्त्री से ही संबंधित व्यापार होना चाहिए या पुरुष से संबंधित भी हो सकता है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में डाला आपने, कपड़े का काम, तो कपड़े का सिर्फ लेडीज के ही कपड़े या जेंट्स के भी कपड़े? नहीं, सारे सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार के कपड़े। ओके, हाँ, शुक्र सभी प्रकार के कपड़ों, बच्चों के भी कपड़े आ गए उसके अंदर। ओके, बच्चों के भी कपड़े आ जाते हैं। तो इस तरीके से शुक्र जो है वो आर्टिफिशियल आइटम्स होते हैं, जो लेडीज के गहने होते हैं। शुक्र स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स जो हम पहनते हैं, तो शुक्र स्टोन भी होता है, रत्न जिसको बोलते हैं, उन सब का भी कारक शुक्र होता है। ठीक है, शुक्र गोल्ड, गोल्ड के हिसाब से भी आप, क्योंकि वो वेल्थ में आता है, तो उस तरीके का भी काम, हालांकि सूर्य उसका कारक होता है, लेकिन फिर भी शुक्र मनी जो होती है, जो भी जिस चीज से भी हम मनी अर्न कर सकते हैं, ज्वेलरीज बनती है ना, सोने की ज्वेलरीज बनती है, तो जितनी भी ज्वेलरीज होती हैं वो शुक्र के रिलेटेड होती है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी का काम हो गया, क्लोथ्स और डिजाइनिंग का काम हो गया। ठीक है, इसके अलावा इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं, आर्किटेक्ट जो होते हैं, जिनमें आर्ट का प्रयोग होता है, ठीक है, ये शुक्र के अंडर आता है। मैनेजमेंट भी शुक्र के अंडर आता है, जो एमबीए जिसको बोलते हैं हम लोग, मैनेजमेंट का वर्क होता है, वो शुक्र के अंदर आता है। शुक्र इसके अलावा आ, हमारे हमारे जो लाइफ की जो जितनी भी लग्जरीज चीजें होती हैं, लग्जरीज रिलेटेड चीजें होती हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम सैटर्न के अंदर अंतर्गत आता है, लेकिन उसके अंदर जो अच्छी चीजें लगती हैं, डेकोरेटिव चीजें लगती हैं, उसका कारक शुक्र होता है। ठीक है, तो घरों को डेकोरेशन करने का काम जो लोग करते हैं, कॉन्सेप्ट उनका होता है, इंटीरियर डिजाइनर जिसको बोलते हैं, वो सारा काम उनके अंदर आता है। और जो इस तरीके से आप, बहुत सारी चीजें हैं शुक्र जिनका कारक होता है, लेकिन उसमें अपने आप को रिलेट करना होता है कि आपको किस तरीके से वो शुक्र मिलेगा, शुक्र का कॉम्बिनेशन कैसा है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, एनीवन एल्स? हाँ बोलिए। जैसे अगर मान लो ये कोई ग्रह हमारा अच्छा है या बुरा, इसको कैसे रिलेट करेंगे? वो ग्रह देखिए जैसे आपने जो बेसिक चीजें तो बता दी है कि मतलब किस घर में उच्च का रहता है, किस घर में नीच का रहता है, कहाँ वो अर्थी साइन में है बैठा हुआ है, किस में हुआ, इसके अलावा भी कुछ है या मतलब इसे ही रिलेट कर सकते हैं? देखिए, ये आपका जो जन्म पत्री है ना, आपकी जन्म पत्री, उस जन्म पत्री में 12 घर है। ठीक है, 12 घर है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना, 12th हाउस है। ठीक है, तो 12 घर हैं, तो अभी हमको देखना होगा कि हमारे लिए जो है कौन सा घर हमारे लिए अच्छा है और कौन सा घर कोई, एक बात ध्यान रखिए, जब मैं घर को अच्छा या बुरा कहता हूं, तो कुछ घर ऐसे होते हैं जो बुरे होते हुए भी अच्छे परिणाम देते हैं, अर्थात वो सिखाने का तरीका उनका बुरा हो सकता है, लेकिन वो आपकी तरफ ऐसा नहीं कि वो अच्छा या बुरा घर होता है। लेकिन फिर भी बेसिकली जो जो तीसरे भाव का, थर्ड हाउस का स्वामी हो, जो 6th हाउस का स्वामी हो, जो 8th हाउस का स्वामी हो, और जो 12th हाउस का स्वामी हो। ठीक है, बेसिकली 3, 6, 8 एंड 12, इन हाउस के जो स्वामी होते हैं, उनके उनके जो रिजल्ट होते हैं, उनको हम लोग अपनी कुंडली के लिए बुरा मानते हैं, उनके जो लॉर्ड होते हैं। ठीक है, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 8 एंड नंबर 12। और जो नंबर 2 और नंबर 7 के स्वामी होते हैं, उनको हम लोग मार्केश कहते हैं। इनसे पैसा तो आता है, इनसे पैसा तो मिलता है, लेकिन जब ये किसी बुरे प्लेनेट की दशा में आते हैं, या कोई राहु जैसा प्लेनेट हो, या कोई जो हमारी कुंडली में 3, 6, 8, 12 का स्वामी हो, उसकी दशा में आएंगे, तो हमको हेल्थ की प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है,
इसे उनका मार्केश भी कहा जाता है, लेकिन होते ये न्यूट्रल है। 2 and 7 का जो लॉर्ड होता है वो न्यूट्रल होता है, वो ना अच्छा परिणाम बहुत देता है और ना बुरा परिणाम बहुत देता है। लेकिन अगर आपको अच्छा बुरा देखना हो तो यही उसका, और जो 1, 4, 7, 10 के स्वामी होते हैं वो हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। ठीक है, इनमें आपको कुछ प्लैनेट ऐसे होंगे जो कि दोनों के स्वामी बन जाते हैं। उनकी डेफिनेशन कैसे करनी है, उनकी सिटिंग पोजीशन के हिसाब से देख के किया जाता है। और इसलिए हमने बताया 1, 4, 7, 10 ये जो केंद्र भाव इसको बोलते हैं, इन केंद्र भाव के जो स्वामी होते हैं ये हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। और 5 और 9 इनको शुभ कहा जाता है, ये शुभ घर के स्वामी। 1, 5, 9 के जो स्वामी होते हैं वो हमेशा शुभ होते हैं। ठीक है, 1, 5, 9 के स्वामी शुभ होते हैं, और 1, 4, 7, 10 इनके जो स्वामी होते हैं ये अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं, शुभ के साथ साथ अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। कौन कौन और से? 1, 4, 8, 10? 3, 6, हाँ 1, 4, 8, 10 इनके जो स्वामी होते हैं वो अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। वो हमेशा जहां भी बैठेंगे उस चीज को बढ़ाते हैं, आपको देने की कोशिश करते हैं। और 5 और 9 के जो स्वामी, 1, 5, 9 के जो स्वामी होते हैं वो हमेशा हर परिस्थिति में अच्छे परिणाम देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छे परिणाम ही देते हैं वो लोग। ठीक है, Sorry, Kishan, just a question. Did you say 1, 4, 7, 10 or 1, 4, 8, 10? 1, 4, 7, 10. no, 1, 4, 7, 10. Yeah. The Lord of 1, 4, 7, 10 will give us is always good result. Okay, 5, 9 is a very carry planet for us, we can say 5 and 9। तो वो हमको बहुत ज्यादा, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। कहीं से फंसते हैं तो वही निकालते हैं हम। क्योंकि 5th हाउस क्या होता है? 5th हाउस हमारा नॉलेज होता है, 9th हाउस हमारा गॉड होता है, हमारा रिकवरी, या फिर हम जिसको रिलीजन कह दें, हमारा फॉर्चून कह दें। सो 9th हाउस हमारा फॉर्चून है। तो फॉर्चून एंड आवर इंटेलेक्चुअल बोथ ऑलवेज गिव रिजल्ट वेरी गुड। तो इस तरीके से हम रिलेट करते हैं कि कौन सा प्लैनेट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा प्लैनेट हमारे लिए बुरा है। ठीक है, अब इसमें कभी कभी क्या होगा, जैसे आपका मान लो टॉरस लगन है। ठीक है, आपका लगन क्या है? टॉरस सेकंड। अब वो टॉरस का जो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ टॉरस, इट्स आल्सो बिकम अ लॉर्ड ऑफ 6th हाउस। It's become lord of 6th house as well. Abhi how we can decide first house lord is also Shukra and 6th house lord is also Shukra. So how can we decide Shukra is good or Shukra is bad? Then what we will do, first house lord is always good for us। एक बात ध्यान रखना है, वो ऑलवेज आपको अच्छा गेन कराएगा। बट इन द सब पीरियड जब वो बैड राशि की महादशा में आएगा ना, तो वो हमको पंक्चुअल भी बनाएगा, वो हमको डिसीज भी देगा, दोनों चीजें देगा। बिकॉज ही हैव बोथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसी शुक्र को आपको हेल्थ भी देनी है, उसी शुक्र को आपको रोग भी देना है। तो वो क्या करेगा, वाइफ के साथ सेपरेशन भी वही शुक्र कराएगा। ठीक है, और आपको हेल्थ भी वही शुक्र देगा। या तो आप हेल्थ चूज कर सकते हैं, या तो आप वाइफ चूज कर सकते हैं। Did you get it? What I'm trying to tell you? Yes. Yeah. Either in that period, Yeah. what you have to decide, either आपको वाइफ चाहिए कि आपको हेल्थ चाहिए। अगर आप वाइफ के करीब रहेंगे तो आप बीमार होंगे, और अगर आप हेल्थी रहना पसंद करेंगे तो वाइफ आपसे दूर चली जाएगी। तो सेम शुक्र है बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, सो आपको ये चीजें बस ऐसा ध्यान रखना है। कभी आप जैसे, तो इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट करना है। उसको जिस हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, he will perform that duty definitely, there is no question about it। जैसे मार्स है, मार्स एरीज का लॉर्ड है और 8th हाउस का भी लॉर्ड है। ओके, सो मार्स हैव बोथ ऑफ ड्यूटीज।
So मार्स एरीज जो पर्सन होता है उसको उसके साथ पेन रिलेटेड होता है लाइफ लॉन्ग, उसको कोई ना कोई पेन रहेगा ही रहेगा, बिकॉज 8th हाउस एंड फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज सेम। ओके, और उसकी जो डेथ होती है, उसकी जो डेथ का चीजें होती हैं वो सिंपल नहीं होती। तो 8th हाउस इज एज, आयु, मृत्यु का प्रकार, हाउ पर्सन डाई, so 8th house relate to that. So yes, Kishan, quick question. Just if you don't mind, just the 11th house. You spoke quite a bit on it. Can you just do a quick summary in English? okay, no problem. 11th house is our society. What we are going to see in 11th house, it's 11th house, there are 3-4 things. 11th house is our gain first. Okay, so society is 11th house, elder brother is 11th house, and our cousin, our uncles is 11th house. Okay, so whenever Shukra stayed there, then the person's uncle will be wealthy. First significations. Person very much socialized person. Is very good to made a friend. He doesn't have boundaries. He may have many friends and different cultures as well. Shukra doesn't believe caste and creed. So maybe his person, not only his religion, they are related to other religion as well. They can be from anywhere. So they doesn't, but they will be in wealthy positions. Person attract towards the wealthy people. And thirdly, Shukra, the 11th house is a fulfill of our desires. So how can I fulfill my desirement? Shukra will explain to you. After marriage, your fulfillment of desirement will happen in your life, and because of the wife, you will get lot of things in your life. And ladies gives her fulfill his own desires, and maybe that person have relations. Many ladies, we can say, because person is very much convincing power of ladies, he have it. So 11th Shukra give that sort of strength. So, and in society about that person, for his credibility or reliability, it's not very solid. People thinks he earned money because he did something. Okay, but it's not completely true. But some point of their some part of that word is true, but not whole part. And secondly, the 11th house. 11th house, you know, first wife is 7th house. If he's a male, first wife is 7th house, and 11th house is second wife. When we want to see any person's second marriage, so 11th house tell us. If Shukra is there, then he can give the two marriage possibilities. Okay, and person can be very good leader as well. He have the leader because the society, he have very much convenience abilities towards the deal of society. So maybe they can gain from the leadership or any sort of ruling the things. So he can gather money from there, and he can live his because he born with the wealth. You can relate like this. And where he's born, his second house is our home, and home in the Kalpurish Kundli, second house is our home, and then home lords sitting in the 11th house. So whenever person born, the families will be wealthy, and after he born in that family,
the families grow towards the luxuries. So the person is called lucky person. So after his birth, the family members become very wealthy as well. So you can relate 11th house like this. Okay. And what was the note that you made about this person's brother in the 11th house? Person's brother, yeah. Okay. Maybe his is a elder brothers or sisters. They will be wealthy. They will be wealthy. They have a lot of money, so they can person can gain from there as well, support from there as well. Okay, you can relate like this. Thank you. So पंडित जी उसके सगा भाई या सगी बहन उससे बड़ी ना होए, कजिन्स होए, तो उनसे बेनिफिट के चांस है कि एक सगे से ही हो सकते हैं ओनली? नहीं, ऐसा होता है कि जिनके 11th हाउस में शुक्र होता है ना, 11th हाउस में शुक्र होता है, तो वो जी। तो इसका मतलब है उससे पहले कोई ना कोई बॉर्न हुआ है, एक बात तो मान के चले, ठीक है। तो क्योंकि 11th का शुक्र तभी आपको मिलेगा, उससे पहले कोई ना कोई, क्योंकि 11th हाउस बड़े लोगों का होता ही है। तो क्या होता है, ऐसा अगर मान लो फिर भी किसी कारण से अगर उनसे बड़ा कोई नहीं होता है, तो क्या होता है, उनको अपने चाचा से, उनके जो चाचा होते हैं, उनके चाचा उनको सपोर्ट कर सकते हैं। 11th हाउस गेन का होता है। ऐसा व्यक्ति जब बॉर्न होता है ना, तो उसको लकी पर्सन कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जब आता है तो 11th हाउस में वो लक लेकर आता है, वेल्थ लेकर आता है, पैसा लेकर आता है। परिवार वालों की जो डिजायर रुकी होती है ना, मनी जो पैसा रुका होता है, ऐसे व्यक्ति के बॉर्न होने के बाद आता है पैसा, वो रुका हुआ पैसा भी आ जाता है। तो 11th हाउस इस तरीके से होता है। और शुक्र जो है वो प्लेटफॉर्म तैयार करके ही रखता है व्यक्ति के लिए। 11th में जब भी होगा तो कोई एल्डरली लोग, बड़े लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, चाचा का सपोर्ट मिल सकता है, या फिर जो जहां हम लोग वर्क कर रहे होते हैं ना, हमारे काम को देख के जो आसपास के लोग होते हैं, हमारे काम की एबिलिटी को देख के वो हमको खुद ही आके कहते हैं, तो हमारे यहाँ काम कर, तू जो मांगेगा वो तेरे को देंगे। आपकी क्वालिटी को देखकर, तो आपकी क्वालिटी से प्रभावित होकर आपको पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि जैकपॉट जिसको कहा जाता है, सोचा भी नहीं होता है व्यक्ति ने, वो भी मिल जाता है उसको। तो उसकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायरमेंट वेल्थी लोगों के कारण हो जाती है। लोग उसको खींचते हैं अपनी तरफ कि यार तू ये हमारे साथ रहेगा तो बहुत अच्छा है। मतलब उसको पैसे के लिए कहा जाता है कि तू अपनी तरफ से मांग, तू क्या चाहता है, जो पैसा चाहिए होता है। और 10वें का जो शुक्र होता है वो अंडरपेड होता है, लेकिन 11वें का जो शुक्र होता है वो उसको अच्छा पैसा मिलता है, उसको उसके काम का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, कोई उसका पैसा रख नहीं सकता, सब लोग उसको पेमेंट कर देंगे। लेकिन जो 10वें का शुक्र होता है उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है। कुछ सर्टेन हाउस है जिनकी क्वालिटीज है, जैसे कि कोई भी प्लैनेट 11वें घर में होता है ना, अक्सर वो अच्छा रिजल्ट ही देता है, 11वां घर गेन का है, ठीक है। और कोई भी प्लैनेट 8वें घर में हो ना, हमेशा आपको पैसा देगा वो, क्योंकि वो सेकंड हाउस को देख रहा है, उसी के सिग्निफिकेंस से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। जैसे 8वें घर में अगर किसी का सूर्य है, मान लो सन है, ठीक है, तो उसका फादर उसके लिए पैसा छोड़ के जाएगा, सन फादर को रिलेट करता है, ठीक है। और सन की जब दशा आएगी तो गवर्नमेंट से उसको लाभ मिल सकता है, गवर्नमेंट की चीजों से उसको, गवर्नमेंट की स्कीम्स से उसको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। सन क्या है, उसके अलावा सन अगर हम सन को रिलेट करें तो सन का काम है रेगुलेशन करना। सुबह मतलब जब सवेरा होता है तो सन के ही हिसाब से होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी राइज करता है। 8th का जो सूर्य होता है बहुत जल्दी राइज करता है, लेकिन बहुत जल्दी डाउनफॉल भी होता है 8th के सूर्य में। ऐसे ही सूर्य का जो सिग्निफिकेशन क्या है, सूर्य भी कपड़ों का कारक होता है, शुक्र के साथ साथ सूर्य भी कपड़ों का कारक होता है। तो जिनको हमें एडवाइस करना है कि आप कपड़े का काम कर सकते हैं, लेकिन शुक्र जो होता है वो मैन्युफैक्चर, मतलब कि जो कपड़े बनाए गए हो, सिले गए हो। और सूर्य ट्रेडिंग का कारक होता है, कपड़े खरीद के और आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रेडिंग का कारक
सूर्य होता है। तो जो शुक्र का व्यक्ति होता है, 11th का जो 8th का जो सूर्य होता है, ऐसा व्यक्ति अगर मैन्युफैक्चर करे ना, 8th हाउस ही मैन्युफैक्चरिंग का होता है, उनमें जो भी प्लैनेट है उसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग आप करो तो आपको अच्छी गेन देता है। राहु है, राहु अगर 8th में राहु आ जाए, किसी का भी 8th में राहु आ जाए, तो राहु क्या करता है, राहु गलत काम तरीके से, जैकपॉट से, लॉटरी से, और इन तरीकों से राहु पैसा व्यक्ति को दिलवाता है। केतु आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को पैसा रुक के मिलता है। केतु का सिग्निफिकेशन है मतलब हर एक चीज को काट के देता है। तो ऐसे व्यक्ति के पैसे की पेमेंट, ऐसा नहीं कोई दबा लेता है ऐसे व्यक्ति का पैसा, लेकिन उसकी पेमेंट रुक के होती है। और केतु क्या करता है, केतु का एक काम होता है कि मतलब अगर वो अपनी 8th हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल से जो है बहुत लाभ नहीं मिलेगा, हम ऐसा कह सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति ने जब भी अपनी ससुराल में पैसा दे दिया तो संबंध भी कट जाता है, संबंध भी बहुत तो टूट जाता है। तो वहां जो वो चीजें दे, क्योंकि केतु का कारक क्या है, काटना, और अगर आपने पैसा दे दिया तो बिल्कुल काट देगा। पैसे का संबंध नहीं रख सकता आप, रख सकता हो व्यक्ति। तो केतु अगर उसने इन लॉज को पैसे दे दिए, क्योंकि 8th हाउस इन लॉज का भी होता है, उधर मनी अगर उसने डाइवर्ट कर दी तो फिर रिलेशन खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना होता है 8th का केतु को वहां नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से शुक्र का मैंने आपको बताया ही, अगर गुरु हो, 8th में गुरु हो, तो गुरु काफी ऐसे व्यक्ति की जो ससुराल होती है वो नॉलेजेबल लोगों की होती है, जिनके अंदर सेंस होता है। और ये गुरु व्यक्ति को क्योंकि गुरु नैसर्गिक रूप में 12th मीन राशि पाइसिस का लॉर्ड होता है और वो 8th में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति बाहर की कंट्री से पैसा कमा सकता है। जब वो बाहर जाएगा तो ही उसको पैसा मिलेगा। इसी प्रकार से बुध तो वहां पे बुध होता है, तो ट्रेडिंग के काम में बुध बिजनेस का कारक होता है व्यक्ति को, और कम्युनिकेशन का कारक होता है। इसके अलावा टूर एंड ट्रेवल्स का कारक होता है। इन सब चीजों से बुध आपको पैसा दे सकता है। मार्स हो तो व्यक्ति जो भी एनर्जेटिक थिंग्स होती हैं, मार्स क्या क्या है, मार्स हमारे लिए फाइट टूवर्ड्स द पीपल है। जब व्यक्ति किसी के लिए लड़ाई करता है या व्यक्ति किसी के लिए, दूसरों के लिए जब संघर्ष करता है तो व्यक्ति को जीवन में काफी लाभ आता है। उसके अलावा मार्स स्वीट्स है, मिठाई जिसको बोलते हैं स्वीट्स का, तो जो कैंडीज मेकर होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग फील्ड लगा है तो काफी अच्छा उसको चीजें मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल थिंग्स है उनके लिए भी मार्स कारक होता है, तो टेक्नोलॉजी यूज करके वो काफी चीजें अर्न कर सकता है। इसी प्रकार से मून हो तो फूड के प्रोडक्ट, होटल होटल लाइन हो गई, या फिर ये जिसको आप मतलब बेकरी वगैरह का काम जो हो गया, बेसिकली फूड बनाना, उन सब चीजों के काम के लिए मून बहुत सपोर्ट करता है। इस प्रकार से आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं, आप इन चीजों को डाल सकते हैं तो कि कौन सा काम आपको काफी अच्छा पैसा दे सकता है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो काफी चीजें आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप अगली बार से हम ट्राई करेंगे बुध के बारे में जानने के लिए कि बुध किस तरीके से करता है, हमारे 12हों घर में बुध कैसे रिजल्ट देता है। तो और बुध की जो दोनों राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, वर्गो, और दूसरी कौन सी है, जमनाई, इन दोनों को हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये कैसे काम करती हैं और फिर आगे सुनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी और का कोई प्रश्न है? Anyone want to ask anything? Or we can close? Thank you, Pandit ji. No problem. चलिए क्लोज करते हैं। राम राम पंडित जी। राम राम गुरु जी।